हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर पूरा हम डीप एनालिसिस करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्लियर है बात? और इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग्स हो और एक्सरसाइज करने में आपको कोई परेशानी नहीं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहां पर अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें यह बताना है कि यार ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन किन किन टाइप की होती है। टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। ये डेसिमल एक्सपेंशन होती है, अभी मैं लिखूंगा आपके सामने। और आपको इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। देखो यहां लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म, तो 36/100 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/11 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए डिवाइड करना होता है, सिंपल। तो इनकी डिवीजन अपन अप्लाई करेंगे, यहां पर डिवाइड करके देखेंगे और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है, किस तरीके की आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, नॉन रिपीटिंग आ रही है, टर्मिनेटिंग आ रही है, क्या आ रही है, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो सबसे पहली बात, 36/100 को अगर आप देखोगे तो यहां पर डिवीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट? क्योंकि जब भी नीचे 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ये सबको पता है, कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिवीजन नहीं लगाएंगे, यहां पर सिर्फ 1 के साथ में 2 जीरो अगर है तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, तो पॉइंट हमारा यहां लगेगा। तो यहां पर पॉइंट लग गया, तो 0.36 हमारा यहां पर क्या आएगा, आंसर आएगा। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो 0.36 आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सबसे पहली बात हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, और डेसिमल एक्सपेंशन की कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, राइट। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी 3 टाइप की होती है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे 2 टाइप मिलेंगे, एक होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बात? तो कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो। डेसिमल एक्सपेंशन एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। 3 डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो अगर यहां पर इस नंबर को देख रहे हो तो ये तो नंबर टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि आगे हमारा चल नहीं रहा है। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ हो 1.2323 और डॉट 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 लिखा हुआ हो, या फिर हम कह सकते हैं इस सिचुएशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1.23 और उस पर बार, मतलब यहां पर रिपीट क्या हो रही है, वैल्यू 2323 रिपीट हो रही है, तो 23 पे बार लगा सकते हैं। तो 1.23 पे बार। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, मतलब ये आगे तक चल रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग केस, इनको हम बोलते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन वहीं अगर हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर हमारा पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर था, इसके अलावा अगर मैं ये नंबर दे देता 1.16213415, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं हो रही है, पर्टिकुलर नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वाले पैटर्न को अब क्या बोलेंगे, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये कौन सा नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्लियर है बात? थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होती है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है रेशनल नंबर की। ठीक है, तो आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग मतलब सर जितने भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी रेशनल होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं, हम प्रूव भी करते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो हमारे क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? चलो ये बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ये थोड़ी सी डीप नॉलेज थी। तो 0.36, तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी वो किस टाइप की निकलेगी इसकी, ये निकलेगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहां लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, राइट। चलो सेकंड है हमारे पास में 1/11। चलो 1/11 की हम डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर निकालते हैं। तो क्या निकलेगा डेसिमल एक्सपेंशन 1/11 की? तो 11 से हमको डिवाइड करना होगा 1 को। अब क्या 1 डिवाइड होता है 11 से? नहीं होता है, तो हमें पॉइंट लगाना होगा। ये पॉइंट हमने लगा दिया। अब देखिए पॉइंट अगर हमने लगा दिया तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, राइट। चलो अब देखो पॉइंट जो है वो हमें एक जीरो की परमिशन देता है कि एक जीरो आप लगा सकते हो, लेकिन वहीं अगर मेरे को अब 10 भी 11 से नहीं जाता है, तो अगर मेरे को एक और जीरो की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना होगा, यहां एक जीरो लगाना पड़ेगा। यहां मैंने एक जीरो लगाया और यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, एक जीरो लगा सकता हूं। अब आप डिवाइड कर लो, 11 9 जा 99, राइट। 100 में से 99 लेस करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा। 1 आने के बाद में अब 1 11 से जाता नहीं है, लेकिन मैंने एक पॉइंट लगा रखा था। पॉइंट एक जीरो की परमिशन देता है हमेशा हर स्टेप के अंदर, तो एक जीरो मैं यहां लगा सकता हूं, तो ये भी लगा दिया। अब देखो 10 11 से जाता है क्या? नहीं जाता है, वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक जीरो और लगाने के लिए यहां पर एक जीरो मेरे को लगाना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर 100 लगा सकता, मतलब जीरो लगा सकता हूं। तो 11 9 जा 99, फिर से वही प्रोसेस, 100 में से 99 1, और फिर मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिर एक जीरो लगाऊंगा और फिर 9। तो इस तरीके से ही प्रोसेस चलता रहेगा आगे, 0 9 0 9 0 9। तो ये टर्मिनेट कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल रही है हमारी, 0.090909 डॉट डॉट डॉट, राइट। इस सिचुएशन को अपन क्या कह सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। यहां पर पर्टिकुलर डिजिट्स 0909 रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 और 09 पे बार। क्लियर है बात? अब ये वाला जो केस है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस। यस 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 यस, बात आ गई समझ में आपके। नॉन टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/8। तो 4 होल 1/8 कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं यहां पर, 4 होल 1/8। ठीक, सबसे पहला काम मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर में क्या बोलेंगे इसको, 8 चौक 32 और 1 33, तो 33/8। ये 33/8 बोल दिया हमने, राइट। अब 33/8 की अपन डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या आएगा, तो ये 33 और यहां पे लिखेंगे 8, 8 चौक 32 होता है। सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। 8 चौक 32, 1 33, तो 1 रिमाइंडर जाएगा नहीं 1, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा सकते हैं। 8 1 जा 8, 10 में से 8 लेस करेंगे 2, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। 8 2 जा 16, 20 में से 16 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 20 में से 16 लेस करेंगे तो 4 आएगा। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 8 5 40। चलो भैया ये आ गया रिमाइंडर जीरो, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। तो 4.125 आ रहा है, तो यहां लिख लेते हैं हम यहां पर 4.125, और ये टर्मिनेटिंग हो चुका है, तो हम बोलेंगे इसको, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है फोर्थ 3/13। तो यहां लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट 3/13। ठीक है, चलो 3/13 की डिवीजन करते हैं, तो 13 हमारा डिवीजर बनेगा, 3 हमारा डिविडेंड बनेगा। क्लियर है बात? अब 3 क्या 13 से जाता है? नहीं जाता है, तो क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा। लगा दिया पॉइंट, पॉइंट परमिशन देता है एक जीरो की, तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, ये लगा दिया जी। 13 2 जा 26, 13 दूना 26, 30 में से 26 लेस करेंगे 4 आएगा। एक पॉइंट मैंने लगा रखा है, पॉइंट हर स्टेप पे एक जीरो की परमिशन देगा अगर नीड है तो यहां पर हम जीरो लगा सकते हैं। 13 3 39, 40 में से 39 लेस करेंगे तो 1 आएगा। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 13 से अब भी नहीं जा रहा है, लेकिन 10 जा नहीं रहा है 13 से, तो अब क्या करेंगे, यहां एक जीरो देना पड़ेगा, तो हम यहां जीरो लगा सकते हैं। 13 65, 13 चिंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91। 100 में से 91 लेस करेंगे 9 आएगा। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। 13 5 65, 13 6 78, राइट। 90 में से 78 लेस करेंगे तो 12 आएगा, ये 12 लगाओ। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। 13 7 91, 13 8 104, 13 नाम 117।
120 में से 117 लेस करेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। अब देखो फिर वापस से करेंगे ना, तो अब देखो यहां पर 30 है, अपने यहां पर 30 आ गया और शुरू में यहां पर 30 था, या कहीं पे भी 30 होता मान के चलो, तो फिर उसके बाद वाले स्टेप्स वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। यहाँ 30 आ गया, अब आप वापस से करोगे ना तो 13 2 जा 26, तो यहाँ 2 लिखोगे, फिर 26, फिर 30 में से 26 लेस करोगे, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, फिर 30 में से 26 लेस करोगे तो 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो आएगा, फिर वापस से यही वाला प्रोसेस चलता है, देखो ये जो प्रोसेस चल रहा है वापस से चलने लग जाएगा। तो 0.230769, फिर वापस से 230769, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि यार ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस है, राइट। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, क्या आएगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, 0.23079, फिर वापस से 2 रिपीट हो गया तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, तो ये वापस से रिपीट होगा हमारा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में 2/11, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, एक सेकेंड। 2/11 कैसे करेंगे 2/11 को, तो फिर से मैं 11 डिविजर बनाऊंगा, 2 हमारा डिविडेंड बनेगा, ठीक है। अब करते हैं, पॉइंट लगाएंगे भैया एक, और यहाँ जीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। 11 1 जा 11, 20 में से 11 लेस करेंगे 9 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकता हूँ, फिर 11 1 जा 11, और 90 है ना ये तो, सॉरी 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 बेटा सॉरी, एक सेकेंड, 1 और ये 9 जीरो लगा देता, 11 8 जा 88, 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 लेस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो, और 11 1 जा 11, फिर 20 में से 11 लेस करेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो, फिर 11 8 जा, तो पैटर्न आप समझ रहे हो, क्या समझ गए, 0.18 0.1818 डॉट डॉट, या हम कह सकते हैं 0.18 पे बार। तो ये केस कौन सा हो गया हमारा, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस, रिपीट हो रहा है भैया, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है प्लस रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। 329/400, चलो भैया इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, इसको भी निपटा डालते हैं भैया, देखो कैसे निपटाएंगे इसको भी निपटाएंगे सारे क्वेश्चन निपटाने को मांगता है हमें, सारे क्वेश्चन निपटाने को मांगता है। 329/400 कैसे, आ जाओ कैसे निपटाए, आ जाओ बेटा। 329/400 तो क्या करने को मांगता है, यहाँ पर मांगता है 329, तो यहाँ आने को मांगता है, और 400 यहाँ आने को मांगता है, तो हमने मांगता है कर लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 400 से 329 को डिवाइड करें तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा नहीं लगेगा यार, नहीं आती मेरे को इतनी बड़ी डिवीजन करना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 329, 400 को मैं कहूंगा कि 4 × 100 है ये, सिंपल। अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं और 100 को रहने देते यार, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा फर्क, तो 4 से करेंगे। आप कहोगे नहीं मैं तो 400 से ही करूंगा, तो कर लेना भैया तुम 400 से कर लेना। चलो चारों 8 32, और ये 9 आ गया हमारा रिमाइंडर, 4 2 जा 8, ठीक है। 9 में से 8 लेस करेंगे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये लो, 9 में से 8 लेस करेंगे 1, ठीक है। अब एक 4 से जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगने को मांगता है हमें, तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, 4 दूनी 8, 10 में से 8 लेस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं, 4 5 20। तो देखो यहां पर जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट आया 82.25, ठीक है, और नीचे मेरा 100 भी था, तो मैंने पहले तो 4 से इसको डिवाइड किया तो ये नंबर आया।
अब इसको मैं 100 से भी डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको 100 से भी डिवाइड करूंगा। अब देखना यहां पर ये पॉइंट जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पॉइंट शिफ्ट होता है हमारा लेफ्ट साइड में। तो पॉइंट कहां पर शिफ्ट होगा? 2 डिजिट्स, क्योंकि 100 में 2 0 है तो लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो 1 2 पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, तो 0.8225 आंसर आएगा यहां पर। तो 400 से रिक्वायरमेंट ही नहीं थी करने की, आप फालतू ही 400 से करोगे इसको। 8225 हमारा यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अब कई बच्चे तो क्या है 400 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, 400 से सोचेंगे इतना बड़ा क्यों यार, 4 × 100 बोलो और 4 से डिवाइड कर दो और फिर 100 से कर लेना। तो 0.8225 क्या ये टर्मिनेट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है सर। सर ये टर्मिनेट हो चुका है, तो यहां आप लिख दो कि ये टर्मिनेटिंग है। सिंपल सी बात है सर, यहां लिख दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है। ये लो जी लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या है देखते। You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? आ जाओ, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, आपको पता है कि 1/7 को हम क्या बोलेंगे, एक इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये निकलेगी 0.142857 पे बार। ठीक है, जब आप निकालोगे तो आप देख सकते हो इस केस को क्या कहते हैं, बार वाले को। अरे सर मैंने पता है क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है सर और रिपीट हो रहा है। बार मतलब रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? हाँ कर सकते हैं प्रिडिक्ट, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करना है, राइट? तो बिना लॉन्ग डिवीजन के। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझना, जो 1/7 की वैल्यू आपको अगर इसने दे दी है 0.142857, तो हम ऑब्वियसली बात है 2/7 की वैल्यू, 3/7, 4/7 वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर? कैसे? देखो समझना, जो ये 2/7 है इसको क्या मैं 2 × 1/7 नहीं लिख सकता? ये जो 3/7 है क्या मैं इसको 3 × 1/7 नहीं लिख सकता? मुझे ये बता दो बस, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं सर। तो मुझे अगर 1/7 की वैल्यू पता है यहां पर 0.142857 और उस पे बार अगर मैंने ये पता है, तो मैंने करना क्या है, 2 को मल्टीप्लाई ही तो मारना है इससे। तो कहां लॉन्ग डिवीजन की रिक्वायरमेंट है भाई, वैल्यू आ जाएगी 2/7 की। क्या आ गई मेरी बात समझ में? बस समझ गए तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ चुके हो तो आ जाओ। तो यहां पर अपने को लॉन्ग डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन भी अपने को कह रहा है बिना लॉन्ग डिवीजन के करना है, तो कर लेते इस क्वेश्चन को। आ जाओ, जहां पर आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे इट इज गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इस पे बार मांगता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, इनकी वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग, राइट? आ जाओ, 2/7, तो 2/7 को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू यह है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 × 1/7 है 0.142857 और ये लगा दिया मैंने बार। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसको। देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है बस। कैसे करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई? लिख दो 0.142857, लिख दिया ही, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0.285714। तो यहां मैं लिखूंगा 0.285714 और इस पे भी बार लगा देना भैया, भूलना मत। इस पे भी बार मांगता है, इस पे भी बार आएगा, तो इस पे भी हमारा क्या आ गया, बार आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या, रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आ चुका है रिजल्ट। उसके बाद में हमें
2/7 की निकाल दी। अब यहां पर निकालते हैं 3/7। चलो यहां निकाल देते हैं 3/7। 3/7 क्या होगा भाई, बताओ 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 बताओ। अरे बता दो यार। अरे मांगता है बताने को। 3/7 को क्या बोलने को मांगता है, इसको मांगता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 मांगता है। चलो मांगता है भैया, इतना तो मांगता है, इतना तो मांगता है। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इस पे बार मांगता है, तो इस पे बार मांगता है, मैंने मांग दिया इसके ऊपर बार। अब देखो यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 0.142857 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 7 तिया 21, 5 तिया 15, 16, 17, 8 तिया 24, 25, 3 दूनी 6, 7, 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428571। चलो भैया लिख लो 0.428571 और बार लगने को मांगता है क्या, हाँ मांगता है भैया, मांगता है, लगा दिया हमने 0.428571। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। चलो इसको हटा दूं क्या, बिल्कुल हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 4/7 की वैल्यू निकाल दी। तो ये लीजिए 4/7। 4/7 को क्या बोलेंगे सर, सर 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 मैं बताऊंगा, मेनू बताने दो सर, मेनू बताने दो, मेनू मैं बताऊंगा। 4 इंटू 1/7 बोलेंगे। यस सही बोला भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इस पे 12 मांगता है, मैंने लगा दिया। ठीक है चलो अब आ जाओ बेटा, इसको करना है 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, स्पेस की कमी है, देयर इज नो स्पेस। चलो तो क्या करने को मांगता है, क्या करने को मांगता है भैया, ओ भैया 0.142857, 0.142857 उसको 4 से मल्टीप्लाई करने को मांगता है। 4 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 8 चौक 32, 33, 34, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 0.574, 0.571428 लगाने को मांगता है। इसके ऊपर टोपी लगा दी हमने, टोपी। ठीक है चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4/7 हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में 5/7। 5/7 क्या होता है, 5 इंटू 1/7 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 1/7 की वैल्यू अपने को पता है, पता है पता है पता है पता है सर, हमें पता है 1/7 0.142857 और इस पे बार। तो बताओ भैया इसकी मल्टीप्लीकेशन, यहां पर लिख लेते हैं 142,857 और 5 से मल्टीप्लाई करने को मांगता है 5 7 35, 55 25 26 27 28, 8 5 40 और 2 42, 5 दूनी 10 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 6 7, 0.7142 0.714285 पॉइंट, सॉरी टोपी लगाने को मांगता है, मांगता है, लगा दी हमने। ठीक है चलो तो 0.714285 पे बार, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट 6/7। तो 6/7 को भी अपन कर लेते हैं यहां पर 6/7 क्या लिखेंगे, चलो यार ये लास्ट है, बता दो क्या लिखने, क्या लिखेंगे इसको, ये बता दो मुझे 6/7 को क्या लिखना चाहिए मुझे। हाँ 6 इंटू 1/7। ठीक है चलो 6 इंटू 1/7 कितना है बेटा, 0.142857 और इस पे बार लगाने को मांगता है क्या, बिल्कुल मांगता है, बिल्कुल मांगता है सर, मेनू मांगता है, मेनू मांगता है, मैं लगाऊंगा बार, कुछ भी हो जाए बोली। तो इसको बताओ अब 0.142857 और 6, हाँ भाई बोलना, बोलना भाई, 7 6 42 लगा दिया, 6 पंजे 30 और 2 34, 4 34, 8 6 48 49 50, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 कम 6 और 1 7 8, 0.85742, 0.85742
क्या टोपी लगाने को मांगता है क्या? हाँ मांगता है सर, मांगता है, टोपी लगने को मांगता है। तो 0.857042 ये हमारा आंसर होगा। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन को कर दिया है फाइनली, इसकी बिना डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमने इसको क्या करा है, एक तरह से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस तो आते ही है एग्जाम में, ये तो प्यार है सीबीएसई का, सीबीएसई का पहला प्यार ही ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जिस पेपर में देखोगे सब में आएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इन नंबर्स को हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, मतलब p by q के फॉर्म में इसको अपने को एक्सप्रेस करना है। तो ये सीबीएसई का प्यार है, तो तुम भी इससे प्यार कर लेना, सिंपल सी बात है। आ जाओ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, 0.6 पे बार को अपने को रिप्रेजेंट करना है p by q के फॉर्म में। कैसे करोगे बताओ? जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग केस होगा। तो ये वाला जो केस है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस है बार वाली। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, होता जा रहा है, 0.66666 चल रहा है, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस यहां पर ये होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को अपन करें कैसे, इस चीज को समझते हैं। देखो बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, देखना, समझना बेटे, एक अप्रोच यहां पर चलती है। ठीक है, सबसे पहला काम अपने को यह देखना है कि कितनी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है। तो यहां पर आपको देख रहा है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक वैल्यू रिपीट हो रही है, यहां पर भी एक वैल्यू रिपीट हो रही है, 7 7 रिपीट हो रहा है, यहां पर 3 वैल्यू रिपीट हो रही है। तो मेन गेम है कि आपको यह पकड़ना है कि रिपीट कितनी वैल्यू हो रही है, बस ये पकड़ना है। तो यहां पर मैंने देखा कि रिपीट एक वैल्यू हो रही है, सेकंड में एक और थर्ड में 3। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लेना बेटा, कि नंबर ऑफ रिपीटेड जो डिजिट्स है उसको हमें देखना है, नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स को हमें देखना है, और मल्टीप्लाइड बाय हमें किससे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स अगर मेरे प्यारे बच्चे 1 है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। और आप पैटर्न अभी समझ जाओगे, मैं मल्टीप्लाइड बाय लिखूंगा ना तो आप पैटर्न समझ जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, अपना आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है यहां पर। अगर नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सर समझ गया? 3 है तो लिखो 1000, 4 है तो लिखो 10,000। सर मैंने बताया, मैं समझाऊं? हाँ समझ गया बेटा, तू समझ गया, समझ गया तू, बस यही समझाना चाह रहा हूं। समझ गया पैटर्न? 5 है तो 1 लाख। चलो, तो यहां पर 0.6 पे बार जो है इसको अपन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि यार तू जो है ना, तू x है, राइट। तो इसको अज्यूम कर लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला पार्ट, तो x अज्यूम कर लिया, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। क्लियर है बात? और इसको x अज्यूम कर लिया और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी मेथड बता रहा हूं मैं आपको करने का, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने को। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया है, फर्स्ट बन जा तू। ठीक है, चल अब यहां पर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट अगर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट है, एक रिपीट डिजिट हो रही है ना, एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कभी भी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो LHS को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और RHS को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो LHS को भी 10 से मल्टीप्लाई, RHS को भी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 10 इंटू एक्स आएगा, और 0.6 पे बार को यहां लिख रहा हूं, 0.6 पे बार को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन मैं आपको सिखाता हूं। 0.6 पे बार का मतलब क्या हुआ, 0.6
6 6 इस तरीके से ये चल रहा है। और अगर इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको पता है जब भी मल्टीप्लाइड बाय 10 किया जाता है या मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाता है तो शिफ्टिंग की जाती है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में शिफ्टिंग की जाती है और डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग की जाती है। ये प्रोसेस होता है, आपको अगर पता है। नहीं मैनू तो नहीं पता। अबे तेरे को कुछ नहीं पता। नहीं पता। जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है और डिवीजन किया जाता है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाता है। यहां 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो एक जीरो है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा एक, तो शिफ्टिंग अपने को करनी होगी, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट। तो ये 6.666 आ जाएगा, 6.666 इस तरीके से। 6.666 मतलब 6.6 पे बार हम कह सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया 0.6 पे बार को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स तो 10x हो गया और इसको जब किया तो 6.6 पे बार आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस इक्वेशन को कह दो कि ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है भैया? अरे भैया समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये बता दो मुझे। तुम्हारी बातें ऊपर तो नहीं निकल रही है कहीं, ऐसे तो नहीं जा रही है कहीं, हैं कहीं ऐसे जा रही हो भैया? हाँ सही, मतलब यहां से जानी चाहिए चीजें। नहीं यहां से भी नहीं, यहां से जानी चाहिए, यहां से जाके तो क्या करेगा। 10x 6.6 पे बार। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को हमने सेकंड बोल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इस इक्वेशन को सेकंड से हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो हम लिख लेते हैं यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 10x। तो देखो कभी भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना इक्वेशन को, तो LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, RHS को RHS से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सिंपल। तो यहां पर LHS में 10x है और यहां पर LHS में x है, तो 10x माइनस x करेंगे। और यहां RHS में 6.6 पे बार है और यहां पर 0.6 पे बार है, तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, और यहां पर इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करना भी सिखा देता हूं तुम्हें। 6.6 पे बार था और ये है 0.6 पे बार, तो 6 बार से 6 बार माइनस होगा तो 0 आएगा, 6 में से 0 माइनस होगा तो 6.0 आएगा। 6.0 मतलब 6, तो ये 6 आएगा। ठीक है भैया? तो ये लो जी, आ जाओ अब। तो 9x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9। अरे ये तो पता है ना तुम्हें, ये 9 इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, इतो तो पता है। हाँ ताने इतो भी नहीं पतो तुम्हें। 6/9 आएगा। अब इसको अपन रिड्यूस करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, 2/3। तो ये हो गया हमारा रेशनल। देखो 2/3 क्या है, p/q के फॉर्म में है ना, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब है 0.6 बार को हम क्या बोल सकते हैं, 2/3। तो जब भी तो हम कहते हैं जितने भी बार वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस, रेशनल नंबर होता है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट हो रहा कंप्लीट, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। 0.47 पे बार कैसे करेंगे, कैसे एक काम करूं, होमवर्क दे दूं ये, बोलो तुम क्या बोलते हो, होमवर्क दे दें? होमवर्क देने को मांगता है 0.47 पे बार, अरे दे दो यार। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे ही दे दे, हम करवाएंगे ये क्वेश्चन, हम करवाएंगे हम, है 0.47 पे बार, 0.47 और इस पे बार, ये इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो समझना मेरे प्यारे बच्चे, एक वैल्यू रिपीट 10 से मल्टीप्लाई, सिंपल। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है इसको लेट। हाँ एक बच्चा बोला लेट करो सर इसको x मानो, तेरे को यार सब पता है, यार सब पता है तेरे को। लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार, बढ़िया बेटा बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0.47 पे बार, इसको लेट कर लिया x। और हाँ एक बच्चा बोला x मानो, मान लिया बेटा मान लिया। अच्छा इक्वेशन बोलूं, ये ले भैया ये ले, तू जो बोलेगा वो बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लो, ये बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये। ओके अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अब क्या करूं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ मल्टीप्लाई।
जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू रिपीट मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.47 पे बार। ठीक है, सिंपल। 10 इंटू एक्स 10x, और 0.4777 इस तरीके का नंबर है ना ये। ठीक है, 4777 रिपीट हो रहा है, ये डॉट डॉट लगा दिया। मल्टीप्लाइड बाय मैं 10 करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, जब भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, चलो कोई बात नहीं, जब भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में। तो यहां पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 4.777 इस तरीके का आ जाएगा। ये पॉइंट यहां था तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4.777, तो हम यहां लिखेंगे 4.7 पे बार। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो यहां पर कर लेते जल्दी से। तो देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, एलएचएस में से एलएचएस और आरएचएस में से आरएचएस। तो 10x में से x माइनस करेंगे, तो 10x में से x माइनस करने को मांगता है, और 4.7 पे बार में से क्या करने को मांगता है, 0.47 पे बार। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर 10x में से x स्लाइस करेंगे तो 9x आएगा, और 4.777 ये ऐसे लिखा हुआ है, और 0.477 ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आगे चल रहा राइट। तो 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 3, और ये 4.300, तो 4.3 हो जाएगा ये। तो यहां पे लिखेंगे हम 4.3। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या करना है, x को यहीं रखेंगे, 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 90, 0 बन जाएगा। अरे ये तो सबको पता है यार, 43/90। तो ये आ गया हमारा 43/90, मतलब 0.47 पे बार जो नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 43/90। क्लियर है बात। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 0.001 पे बार। चलो इसको भी कर लेते हैं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड यार, एक सेकंड, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। इसको रब कर देता हूं मैं, एक मिनट। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें, आ जाओ थर्ड वाला पार्ट, 0.001 और इस पे बार। इसको अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हाँ x मानने को मांगता है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 और इस पे बार। ठीक है, इसको x मान लिया। चलो पहले x माना, और फिर देखना है रिपीट कितनी हो रही है, डिजिट्स। 3 डिजिट्स यहां पर रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो इस इक्वेशन को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एलएचएस को भी मल्टीप्लाई किया जाता है और आरएचएस को भी किया जाता है। तो यहां पर एलएचएस में है x, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0001 पे बार से। तो 1000 इंटू एक्स हमारा होगा 1000x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। देखो ये है हमारे पास में 0.001, तो 0.001001, ठीक है, इस तरीके का कोई नंबर है। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर
आपको मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड में शिफ्टिंग होगी। कितनी शिफ्टिंग होगी? 3 जीरो है तो 3 शिफ्टिंग, तो 1 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा तो 1.001। अब देखो 001 001 001 आगे तक चलता जा रहा है, तो 001 इस तरीके से चलता जाएगा तो 1.001 आएगा, राइट। तो 1.001 और इस पे बार लगा दो, ये आगे तक चलता जा रहा है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? 1.001, ठीक है, इसको समझना। ये 0.001 था तो यहां शिफ्ट हो गया ना ये, तो 1 पॉइंट क्या आ गया? 001। आ रही बात समझ में? पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ ना 3 डिजिट छोड़ के, तो यहां हो गया तो 1.001। अब 0.001 था तो 001 तो आगे तक चलते जाएंगे ना, तो 1.001 आएगा और 001 आगे तक चलता जा रहा है एक्चुअली में, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा? यहां पर बार लगेगा बेटा, ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो यहां पर इसलिए ये बाहर लगा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ओनली 1.001 नहीं आएगा, 001 पे बार भी आएगा। कहीं तुम ये मत सोचो कि शिफ्ट हमने शिफ्टिंग कर दी है तो 1.001 ओनली आएगा। 1.001 है और इसके ऊपर हमारा बार भी आएगा, क्योंकि समझने की कोशिश, वापस से मैं समझा देता हूं एक बार। 0 पॉइंट क्या था हमारा? 001 और 001 रिपीट होता जा रहा है, तो 001 001 001 इस तरीके से ये आगे चल रहा है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर 1000 से, तो शिफ्टिंग कहां पर होगी? 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 यहां शिफ्ट होगा, तो 1.001। अब देखो 001 001 इस तरीके से आगे चल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1.001 पे बार ही तो बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ओनली 001 रिपीट हो रहा है, तो 1.001, ठीक है, इस पे मैंने बार लगा दी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात, इस 1.001 को मैं, इस 1.001 को, ये 1000x आ गया और ये आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, ये क्या हो गई हमारी? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सेकंड से करते हैं, तो सेकंड से हम क्या करेंगे? यहां पर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, राइट। इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, तो देखो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन कौन सी थी? इसको बोला नहीं क्या आपने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? एलएचएस में से एलएचएस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आरएचएस में आरएचएस। तो यहां कर लेते हैं आगे का प्रोसेस हम। तो 1000x में से माइनस करना है x, और आरएचएस में है 1.001 बार में से माइनस करना है 0.001 पे बार को। 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x आएगा, और इसमें से इसको माइनस करना आता है आपको 1.001 और इस पे बार, उसमें से 0.001 और इस पे बार। तो पहली बात तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 1, तो 1.0 मतलब 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/999। ये लो जी भैया आ चुका है हमारा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इस वाले नंबर को p/q के फॉर्म में 1/999 ये नंबर अपन बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से अपन करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 0.9999 in the form p/q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. तो ये तो आप डिस्कशन कर लेना, लेकिन हाँ अपन करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन डिस्कशन आपको ही करना है, सीधी सी बात। तो डिस्कशन आप करना है इस क्वेश्चन के लिए, मैं करवा देता हूँ। देखो ये सरप्राइज करेगा तुम्हारे को, डेफिनेटली सरप्राइज आप होगे इस क्वेश्चन को देख के। इसका आंसर जब निकालोगे तो आपको खुद को लगेगा यार ये क्या चीज हो गई। ठीक है, देखना ये है 0.99999। तो पहली बात 0.9 पे बार हम इसको बोल सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही होगा जैसा अपन ने किया था, तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी अपने को p/q के फॉर्म में करना है, तो हमें पता है बार वाले जितने भी होते हैं उनको p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार। ठीक है, चलो इसको अपन क्या बोल देते हैं? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी।
अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, जितनी वैल्यू रिपीट होती है उसके अकॉर्डिंग अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। यहां 1 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 वैल्यू रिपीट होती 100 से मल्टीप्लाई, 3 वैल्यू रिपीट होती 1000 से मल्टीप्लाई, 4 वैल्यू रिपीट होती 10,000 से। ठीक है, तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर देखो 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 पे बार। ठीक है, चलो 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10.0.9 पे बार को अगर हम करते हैं तो यहां पर देखो 0.9 पे बार मतलब 999 डॉट डॉट 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में शिफ्टिंग होगी पॉइंट की, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो 9.999 इस तरीके से चलेगा, तो 9.9 पे बार हम इसको कहेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा 9.9 पे बार। अरे क्या बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको बोल देंगे ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी, अब तो सबको पता चल गया होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करते हैं, एलएचएस को एलएचएस से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और आरएचएस को आरएचएस से हम सब्ट्रैक्ट यहां पर करते हैं। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, 10x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को और 9.9 बार में से माइनस करेंगे 0.9 पे बार को। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और 9.9 में से बार को 0.9 बार को करके दिखा देता हूं, 9.9 बार 0.9 बार, तो 9 बार से 9 बार माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 9 में से 0 लेस करेंगे तो 9.0, 9.0 मतलब 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 9, और ये रिड्यूस होकर हमारा 1 आ गया। अब हुए सरप्राइज या नहीं हुए? ठीक है, तो देखो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है, मतलब 0.9 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसलिए 0.999 ऐसे होता है ना, तो हम इसको बोलते हैं अप्रोक्स 1, ये अप्रोक्सीमेट जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है 1। ठीक है, तो इसलिए 0.99 वो 1 होगा। क्लियर है? चलो ये डिस्कशन आप करना टीचर के साथ। नेक्स्ट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहां पर आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक यहां पर एक तरह से कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट तक जा रहा है, मतलब इनकी कुल मिला के डेसिमल एक्सपेंशन अपने को निकालनी होगी। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, डिवीजन अप्लाई करना होगा, और वो डिवीजन भी बहुत बड़ा जाएगा। तो चलो करते हैं अप्लाई और देखते हैं क्या होता है ना। करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो 1/17 की अपने को क्या निकालनी है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। 1/17 को हमें डिवाइड करके देखना, तो कर लेते हैं। यहाँ पर 17 लिखा और यहाँ 1। क्या 1 17 से जा रहा है, चेक करो। नहीं जा रहा है सर, नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट मारना होगा। ये मार दिया जी पॉइंट। अब पॉइंट अगर हमने लगाया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं, ये लगा दिया। अब क्या ये 10 17 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सर पॉइंट लगा रखा है तो एक और जीरो लगा दो। अरे नहीं बेटा, पॉइंट सिर्फ एक जीरो की परमिशन देता है, 2 जीरो की नहीं। हाँ, हर स्टेप पे दे देगा वो, भले पॉइंट दे देगा आपको कितने जीरो, लेकिन हर स्टेप पे एक जीरो की परमिशन मिलती है सिर्फ। तो यहां पर एक जीरो हम लगा चुके हैं इस पॉइंट के लिए। अब अगर मेरे को एक और जीरो की वापस से रिक्वायरमेंट है यहीं पे ही इसे स्टेप पे, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहां एक मैंने जीरो लगा दिया, तो यहां पर भी अब मैं जीरो लगा सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? ठीक है, चलो 17 17 34 17 एकम 17 85 टचिंग 102 17 5 85, ये लिख दिया 85। अब 100 में से 85 लेस करो, कितना आता है, 15 आता है, तो 15। अब क्या 15 17 से जाता है, नहीं जाता है सर नहीं जाता। तो पॉइंट लगा रखा था तो एक जीरो लगा सकता हूं। ठीक है, अब बोलो 17 की पहाड़ी, 17 7 91 17 85 टचिंग 102 17 7 119 17 8 136 17 नाम 153 17 8 136 17 8 136। बेटा पहाड़े आधे चाहिए तुम्हारी, टेबल लर्न होनी चाहिए तुम्हारे को। 150 में से 136 लेस करेंगे तो 14 आएगा,
पॉइंट लगा रखा था तो एक जीरो, और 17 अट्ठे 136, फिर से 136, ठीक है। 140 में से 136 लेस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करें भैया, ओ भैया अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, जल्दी से बताओ। 4 आ गया, पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा सकते। 17 दूना 34, 40 में से 34 लेस करेंगे तो 6, पॉइंट लगा रखा है, एक जीरो की परमिशन है। 17 तिया 51, करते जाता हूं अब मैं ना, अब बार बार मैं तुम्हारे बताऊंगा नहीं, सिंपली डिवीजन है, ठीक है। 60 में से 51 लेस करेंगे 9, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो, 17 5 85, चलो तो 5, तो यहां पे कर रहा हूं मैं आगे, ये 5 आया, एक जीरो हम लगा सकते हैं। अब 17 17 34, 17 दूना 34, और 50 में से 34 लेस करेंगे 16, ठीक है, एक जीरो लगा सकते हैं। 17 से 117, 17 नाम 153, रिपीट देख लेना, कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही ना यहाँ पर, कुछ पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 160 में से 153 लेस करेंगे तो 7, जीरो लगा सकते हैं। 17 में 85, 17 दूना 34, 17 एकम 17 चौक 68, 70 में से 68 2, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो, 17 दूना 17 एकम 17, सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी, अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ 17 एकम 17, ये एक था है ना, एक करना है इसको। 20 में से 17 3, जीरो लगा दो, 17 एकम 17, 30 में से 17 13, और 17 सत्ते 119, 11, 17 छिंगे 102, 102 लिखेंगे यहाँ पर बेटा, तो कितना बार 8, यहाँ 8 लिख दो। 17 दूँ 17 17 चौक 68, 80 में से 68 लेस करेंगे तो 12, जीरो, 17 सत्ते 119, 120 में से 119 1। अब देखो बस ये यहां तक जाएगा, अब देखो ये 10 आ गया, अब 17 से जा रहा है क्या ये, नहीं, तो मेरे को अब यहां पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, जब जाके मैं एक जीरो लगा सकता हूं 100। अब वापस से 17 85, 17 5 85। अब देखो ये वाली सिचुएशन को पकड़ो, ये यहां पर है और ये यहां पर है, अब ये वापस से रिपीट होने लग जाएगी ये वाली सिचुएशन, तो कहां से 1 2 3, अब देखो 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0, ठीक है। अब वापस से यहां से रिपीट हो गया ये 0 5, अब वापस से ये 0 5 और ये वापस से आगे चलेगा, राइट। तो कितनी वैल्यू डिजिट्स हो रही, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसको हटा देते हैं अपन 0 5 तक यहां तक, और ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इस पे ऊपर बार लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पर, 16 वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हो रही है, 16 वैल्यू यहाँ पर रिपीटेशंस चल रहा है, ठीक है। वापस से फिर 0 5 8 2 3 5 2 9 इस तरीके से चलने लग जाता, ठीक है। तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीटेड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, look at several example of rational number in the form p by q where p and q are integers and no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब देखो इसको समझना, ये कह रहा है कि यार रेशनल नंबर जो होते हैं वो p by q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो अदर देन 1 नहीं होता, मतलब HCF जो होता है उनका वो 1 होता है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो ये आपको बताना है कि आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर क्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है अगर टर्मिनेटिंग है तो, इसने बोला टर्मिनेटिंग, तो देखो समझना, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूं, डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो होता है हमारा रेशनल नंबर
और एक होता है इरेशनल नंबर। तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूँ रेशनल नंबर की, यहां लिख देता हूं रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर में रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूं कि जब भी अगर रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो यहां पर दो टाइप से निकलती है। एक तो निकलती टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग या फिर निकलेगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है हमारी रेशनल नंबर की। क्लियर है बात? अगर टर्मिनेटिंग है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर तो होगा, तो रेशनल नंबर में जो क्यू होगा, क्यू डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है, जो क्यू होता है, क्यू बोल सकते हो, तो ये जो क्यू होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है। और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, अगर q जो है वो नॉट इक्वल टू है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और q जो है वो इस फॉर्म में है, q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। सिंपल, ये याद रखना है, ठीक है? क्लियर है बात? कोई परेशानी? बस इतना सा याद रखना है। तो यहां पर इसने बोला था हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, तो यहां पर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगी? Q जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म। ठीक है, सिंपल सिंपल। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आ रही है, देखो बात समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 17/8 एक रेशनल नंबर है, राइट? इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। 17/8 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। अब जब मैं बिना इसको डिवाइड किए बता सकता हूं कि यार ये जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, क्योंकि ये है तो रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी एक डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी निकलेगी इसकी? टर्मिनेटिंग निकलेगी या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलेगी? बिना डिवीजन किए बता सकता हूं। कैसे सर, जादू है क्या? हाँ जादू है। देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस 8 को देखना है, जो डिनोमिनेटर है इसको पकड़ना है, और ये डिनोमिनेटर को देखना है कि यार ये ओनली 2 के फॉर्म में है, ओनली 5 के फॉर्म में है, या बोथ 2 और 5 के फॉर्म में है। तो यहां पर देखो 8 जो है, तो 8 के फैक्टर आप अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 3 आएगा। तो ये ओनली 2 की पावर के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी निकलेगी? टर्मिनेटिंग निकलेगी। अगर ओनली 2 की पावर के फॉर्म में हो, ओनली 5 की पावर के फॉर्म में, या बोथ 2 और 5 की पावर के फॉर्म में हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर के फॉर्म में हो, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकलती है। तो आप देख लो 17/8 की निकाल लो आप, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकलेगी। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? ये चीज होती है यहां पर, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, एक सेकंड यार ये थोड़ा सा वायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, एक सेकंड रुकना। हाँ, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर हमें ऐसे 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, कुल मिला के 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं आपको। तो 3 इरेशनल नंबर्स आप लिख लो। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं, कोई भी लिख लो यार इरेशनल नंबर, तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू दे दो। ये लो एक इरेशनल नंबर लिख लो √2, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग निकलेगी, राइट? सेकंड कोई ऐसा नंबर लिख लो 1.140 1400 14000 144 टाइम्स 0, इस तरीके का एक नंबर लिख लो, डॉट 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 लगा दो। तो यहां पर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तुमको ऐसा लगेगा 140 रिपीट हो रहा है, 140 1400 14000, इस तरीके का पैटर्न है ये। तो ये नंबर आप लिख सकते हो, राइट? एक नंबर और लिख सकते हो, कौन सा? पाई। पाई जो होता है वो इरेशनल होता है,
पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, तो ये एक आपने नंबर लिख दिया। पाई की जो वैल्यू है वो लिख सकते हो 1 पॉइंट, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप की होती है ना, या इसी टाइप का कोई एक नंबर लिख दो रैंडमली उठा के, कुछ भी लिख सकते हो। कुल मिला के इस आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर ये लिखना है कुल मिला के, तो इरेशनल नंबर्स लिख दो। चलो नेक्स्ट, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो जब भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अपने को इरेशनल नंबर लिखने हो तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से मैं करवा रहा हूं आपको, बहुत आसान तरीके। आपको क्या करना है, 5/7 और 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दी, और डेसिमल एक्सपेंशन भी कहां तक निकालनी है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 5/7 को हम क्या बोलेंगे, आपको ये देखना है, और 9/11 को आप क्या बोलोगे, आपको ये देखना है। तो 5/7 के लिए डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो इस तरीके से निकालेंगे, राइट। तो यहां पर पॉइंट लगाया और एक 0, 7 7 जा 49, 50 में से 49 लेस करेंगे 1 आएगा, एक पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 में लगा सकता हूं, तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 लेस करेंगे 3 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक 0। अब देखो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 प्लेसेस तक, तो 0.71 आ गया, तो यहां मैं लिख लेता हूं 0.71, राइट। 2 प्लेसेस तक आपको करना है। चलो नेक्स्ट 9/11 की भी कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, 9/11 की भी कर लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं 11 और यहां 9, पॉइंट लगाऊंगा 0, 11 8 जा 88, 90 में से 88 लेस करेंगे तो 2, पॉइंट लगा रखा है तो एक 0, 11 1 जा 11, 20 में से 11 लेस करेंगे 9, पॉइंट लगा रखा है, लेकिन 2 डेसिमल तक रखना है तो 0.81। क्लियर है बात। अब क्या करना है, अब आपको इनके बीच में, अब आपको रेंज पता चल गई सिर्फ 0.71 और 0.81। अब 0.71 के बाद में 0.72 भी आता है, 0.73 भी आता है, कुल मिला के रेंज आ गई। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे इरेशनल नंबर, देखो 0.72 आता है ना, तो 0.72 इस तरीके से लिखो, 720 7200 72000, है ना, इस तरीके से डॉट 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 लगा दो, ये नंबर हो गया एक। और क्या लिख सकते हो, 0.73 0.74 0.75 सभी आएंगे, 0.75 ले लो, 0.75 0.75 00 75 3 टाइम 0, इस तरीके से। ऐसे ही देखो 7576 7 0.80 तक जाएगा ये, तो 0.80 भी ले लो, 0.80 800 8000 8 4 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट, ये लो जी 3 रेशनल नंबर लिख दिए। बहुत सारे रेशनल नंबर आएंगे, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होते हैं, तो आप कोई से भी लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है आप कुछ भी बना सकते हो, बस आपको रेंज पकड़नी है कि किस रेंज के अंदर नंबर डालने। कहीं तुम ऐसे नहीं कि 0.909000 इस तरीके का नंबर डाल दो इसके अंदर, क्योंकि वो इस रेंज में आ ही नहीं रहा, 0.71 है और 0.81 है, और ये 0.90 तक चल गए तुम, तो वो तो इससे बाहर चल गए ना। तो ये रेंज पकड़नी है आपको, रेंज पकड़ के और फिर आपको नंबर सीखने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि ये जो नंबर्स है वो रेशनल है या इरेशनल है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। देखो सबसे पहली बात, रेशनल और इरेशनल हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, हम सिंपली देख सकते हैं कि यार इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। सिर्फ कुल मिला के बात यह है कि आपको सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन देखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है तो वो नंबर क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है, क्योंकि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग निकलती है। तो पहली बात तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा √23, ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मतलब समझ गए, जिसका स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट नहीं निकलता है। √23 का स्क्वायर रूट होता है, जबकि √25 जो होता है वो 5 होता है, तो √25 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, राइट। तो √25 रेशनल नंबर है। √225, अब देखो नेक्स्ट नंबर है रूट में 225। अब 225 को अगर आप देख रहे हो तो √225 हमारा किसका होता है, 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का, राइट। 15 हमारा रेशनल नंबर, तो √225 क्या होगा हमारा रेशनल। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर आपकी क्या आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ रही है।
इसलिए हमारा ये नंबर रेशनल होगा। नेक्स्ट है 0.3796 और ये टर्मिनेट हो चुका है, आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए हैं या फिर बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेटिंग जिसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नंबर रेशनल होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल आपको देखना होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब इस नंबर को आप देखो, यहां पर क्या हो रहा है, इस नंबर में 478 इस तरीके से एक पर्टिकुलर हमारी डिजिट्स यहां पर रिपीट हो रही है, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है 478। इसका मतलब है कि ये नंबर तो यार बार वाला हो गया, और बार वाले नंबर्स जितने भी होते हैं वो हमारे रेशनल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस नंबर को रेशनल। चलो मुझे बताओ इसको बार के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर इसको मैं बोल सकता हूं 7.478 पे बार। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट फोर्थ के बाद में हमारे पास में फिफ्थ पार्ट है 1.10 100 100 14 टाइम 0। इस तरीके का अगर कभी भी पैटर्न हो तो यहां पर कोई पर्टिकुलर डिजिट्स यहां पर रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो जब भी अगर रूट में आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है वो नंबर हमारा इर्रेशनल होता है, परफेक्ट वैल्यू आती है वो रेशनल होता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू अगर है रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट होती है तो वो रेशनल होता है, और पैटर्न पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पर्टिकुलर डिजिट्स यहां पर रिपीट हो रही है, यहां कोई पैटर्न नहीं है, तो वो इर्रेशनल होता है। क्लियर है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं रेशनल और इर्रेशनल। क्लियर है, चलो भैया, तो इसी तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज एंड हो चुका है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।